राजा विक्रमादित्य और एक अप्सरा की कहानी। यह कहानी आपको आपके बचपन की याद दिला देगी, क्योंकि ये कहानी हमें दादी और नानी बचपन में खूब सुनाया करती थी। बहुत पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य जो थे, अपने राज्य में अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए और उस प्रजा का दुख सुख जानने के लिए हमेशा भेष बदल करके नगर में घूमा करते थे। और वो ये जानने का प्रयास करते थे कि आखिर प्रजा मेरे बारे में क्या कहती है। एक दिन राजा विक्रमादित्य जो थे, भेष बदल करके जा रहे थे। तभी उन्होंने क्या देखा कि एक झोपड़ा बना हुआ है और उस झोपड़े में रोशनी चमक रही है। उस रोशनी को देख करके राजा विक्रमादित्य जो थे, आगे के लिए बढ़ते चले गए। तो उन्होंने उस रोशनी के पास जाकर के क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत जो थी, बैठी हुई थी और अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। वो कभी तो हंसने लगती थी और कभी तो रोने लगती थी, कभी अपने सर को धुनने लगती थी। यह देख करके राजा विक्रमादित्य वहां पर खड़े हो गए और उस बूढ़ी औरत से कहने लगे, हे बूढ़ी माँ, आखिर बात क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कभी तो तुम हंसने लगती हो और कभी तुम रोने लगती हो, कभी अपने सर को पकड़ करके झकझोरने लगती हो। आखिर बात क्या है? विक्रमादित्य की ये बात सुन करके बूढ़ी औरत कहने लगी, हे मुसाफिर, तुम जहां जा रहे हो चुपचाप अपने रास्ते चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अगर बता भी दूंगी तो तुम मेरे दुख को दूर नहीं कर सकते। इसलिए टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है और तुम्हें बताने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। फिर विक्रमादित्य कहने लगे, हे बूढ़ी माँ, आखिर तुम्हारा दुख क्या है? तुम मुझे साफ साफ बताओ, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तब वो बूढ़ी औरत झुंझला करके कहने लगी, हे मुसाफिर, तुम मेरे सामने खड़े होकर के ऐसी बातें मत करो। मेरा दुख तो दूर केवल विक्रमादित्य राजा ही कर सकते हैं। उनके सिवा किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मेरे दुख को दूर कर सके। बूढ़ी औरत की बात सुनकर के विक्रमादित्य कहने लगे, हे बूढ़ी माँ, अब तुम निसंकोच होकर के अपनी समस्या बताओ, क्योंकि मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ। विक्रमादित्य के ये वचन सुनकर के वो बूढ़ी औरत जो थी हक्की बक्की रह गई और कहने लगी, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम राजा विक्रमादित्य हो? तुम्हारा ये हुलिया तो बिल्कुल राजा जैसा लग ही नहीं रहा है, तुम तो एक ढोंगी लग रहे हो। विक्रमादित्य ने बताया कि मैं अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए और अपने राज्य की देखरेख करने के लिए हमेशा भेष बदल करके जाता हूँ और प्रजा का दुख सुख देखता हूँ। तुम भी अपना दुख बताओ कि आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो। तब वो बूढ़ी औरत कहने लगी, हे राजन, मेरे दुख का केवल एक ही कारण है, वो तुम ध्यान से सुनो। मेरा एक लड़का था जवान, जिसकी मैंने शादी की थी और उसकी बहू भी उसके साथ में मकान में रहती थी। हे राजन, रोज की भांति मैं अपने बेटे से मिलने के लिए जाया करती थी, लेकिन एक दिन की बात यह है कि जिस पलंग पर मेरा बेटा और मेरी बहू लेटा करती थी, उस पलंग को मैंने सुबह जब जाकर के देखा तो उस पर केवल 2 पत्थर रखे हुए हैं। ना तो मेरा बेटा है और ना ही मेरी बहू है। मैंने हर जगह उन लोगों को ढूंढ लिया, लेकिन ना तो कहीं मेरा बेटा दिखाई पड़ता है, ना ही मेरी बहू दिखाई पड़ती है। आखिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरे मकान को छोड़ करके मेरे बेटा और बहू कहाँ चले गए। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं अपने बच्चे से मिल नहीं पा रही हूँ। हे राजन, मेरा ये काम तो केवल तुम ही कर सकते हो। मेरे बेटे को और मेरी बहू को ढूंढ के लाने का कार्य तुम ही पूरा कर सकते हो और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मेरे बेटा और बहू को ढूंढ करके ला सकें। हे राजन, तुम्हें मैं 6 महीने का अवसर देती हूँ। 6 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। तुम मेरे बेटे को अगर 6 महीने में ढूंढ करके नहीं लाए तो मैं निश्चिंत कहती हूँ कि तुम्हारे साथ एक अनहोनी घटना जरूर घट जाएगी। हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए, तुम्हें मृत्यु भी आ जाए। इसलिए तुम्हें 6 महीने से पहले मेरे पुत्र और बहू को ढूंढ करके लाना होगा, तब तुम्हारी जान बच जाएगी। बूढ़ी औरत के मुख से ये बात सुनने के बाद में राजा विक्रमादित्य जो थे वहां से तत्काल अपने नगर के लिए लौट गए और उन्होंने देरी नहीं की, अपने राज वस्त्रों को उतार करके रख दिया और सादे कपड़े पहन करके नगर से चल दिए और उस बूढ़ी औरत के पुत्र और बहू को ढूंढने के लिए आगे निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों को ढूंढने के लिए काफी प्रयास किया। हर गांव में जाकर के उन्हें तलाश किया, हर नगर में जाकर के तलाश किया, हर राज्य में जाकर के तलाश किया, लेकिन उस बूढ़ी औरत का बेटा और बहू कहीं भी उन्हें नहीं मिले। राजा विक्रमादित्य बहुत परेशान हो गए और परेशान होने के बाद में थक करके एक नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। सोचने लगे आखिर मैं क्या करूं,
मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे वो दोनों कहीं नहीं मिले। उनको ढूंढते हुए 5 महीने गुजर चुके हैं। अब 1 महीना शेष बचा है। अगर वो दोनों नहीं मिले तो मैं उस बूढ़ी औरत को क्या मुंह दिखाऊंगा। और उस बूढ़ी औरत ने यह भी कह दिया है कि 6ठे महीने बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा विक्रमादित्य उस नदी के किनारे बैठे सोच ही रहे थे। तब तक ठंडी ठंडी हवा जब उनको लगी काफी हारे थके हुए थे, तो वो राजा जो थे वहीं लेट गए और लेटने के बाद में उन्हें तुरंत नींद आ गई। रात्रि के लगभग 1 बजे उनकी नींद खुली तो उन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ बहुत अंधेरा है। नदी अपने गति से बह रही है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि रात के समय ही मैं अपनी जान दे देता हूं, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के पुत्र और बहू तो मुझे मिले नहीं, तो फिर मैं ऐसे मुंह लेकर के लौट करके नहीं जाऊंगा। उसी समय राजा विक्रमादित्य नदी में कूदने वाले थे, तभी तक उन्हें एक कपड़ा धोने की आवाज सुनाई दी। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि इस आधी रात्रि के समय आखिर नदी के बीच में कौन है जो कपड़े धो रहा है। राजा विक्रमादित्य वहां से उठ करके चले तो देखा कि एक धोबी वहीं कपड़े धो रहा था। राजा विक्रमादित्य ने उस धोबी से पूछा, अरे भाई, सभी तो दिन में कपड़े धोते हैं, लेकिन तुम दिन में इतने व्यस्त कहाँ रहते हो जो तुम्हें दिन में टाइम नहीं मिला और रात्रि के समय कपड़े धो रहे हो। वो धोबी कहने लगा, हे भाई, तुम कौन हो और ये बातें मुझसे कर रहे हो? शायद तुम्हें नहीं पता, तुम तो अजनबी परदेसी हो। मेरी एक लड़की है, उसने अभी तक सूरज का मुख नहीं देखा है। उसके जो भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य रात्रि में होते हैं। ना तो वो किसी को मुख दिखाती है और ना ही कभी दिन में कमरे से बाहर निकलती है। रात में ही नहाती है, रात में ही उसके वस्त्र धोने पड़ते हैं। उसका सारा कार्य रात्रि में ही होता है। उस धोबी के मुख से ये बात सुन करके राजा विक्रमादित्य जो थे लौट करके फिर नदी के किनारे आकर के बैठ गए और अपने सर पर हाथ रख करके सोचने लगे कि आखिर मैं क्या करूं। ये तो बड़ा अजीब दृश्य देखने को मिला। ऐसी कोई लड़की है जिसने अभी तक सूरज का मुख नहीं देखा है और उसके वस्त्र भी रात्रि में ही धुल रहे हैं। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, पता नहीं जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटती रहती हैं और दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। चलो छोड़ो, हमें क्या, अब हमें मरना ही उचित है। ये सोचते सोचते राजा विक्रमादित्य को लगभग सुबह के 4 बज चुके थे। तभी विक्रमादित्य थोड़े आगे को बढ़े तो उन्हें बहुत सुगंधित महक आई और उस महक को देख करके राजा विक्रमादित्य का मन जो था उस महक की तरफ घूम गया और उस महक को सूंघते हुए राजा विक्रमादित्य आगे को बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि एक महात्मा का एक आश्रम है और वो उस आश्रम पर पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य को देख करके वो महात्मा कहने लगे, आइए परदेसी मुसाफिर, आप तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। आखिर कहां से आए हैं इस समय और कहां जा रहे हैं? महात्मा के ये वचन सुन करके विक्रमादित्य कहने लगे, हे मुनिवर, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। इस समय बहुत ही परेशानी में हूँ। कृपया करके आप मेरे दुखों का निवारण करें। तब महात्मा ने कहा, धन्य है राजन, मैंने तुम्हारा नाम तो बहुत सुना था, लेकिन आज प्रभु की कृपा से तुम्हारे साक्षात दर्शन हो गए। लेकिन तुम दुखी क्यों हो? तुम तो स्वयं दूसरे के दुख दूर करते हो, इतनी सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर, लेकिन आज एक राजा स्वयं दुखी है। इसके बारे में जरा मुझे बताने की कृपा करें। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे मुनिवर, मैं अपने राज्य से जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत रो रही थी, कभी हंस रही थी, पागलों की भांति हरकत कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसका बेटा और उसकी बहू घर से गायब हैं और उसने मुझसे कहा है कि 6 महीने के अंदर अगर तुमने मेरे बेटा बहू को ढूंढ करके नहीं लाए तो 6 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हे मुनिवर, मैंने हर नगर को ढूंढा, हर राज्य को ढूंढा, हर शहर को ढूंढा, हर गांव में जाकर के ढूंढा, लेकिन उस बूढ़ी औरत के पुत्र और बहू मुझे कहीं नहीं मिले। आखिर मैं क्या करूं? कैसे लौट करके अपने नगर के लिए जाऊं? तब महात्मा कहने लगे, हे राजन, तुम परेशान मत हो, अब तुम्हारी पूरी सहायता मैं करूंगा। तुम नहीं जानते, जो धोबिन की लड़की है ये इंद्र की अप्सरा है और रात्रि में जाकर के देवराज इंद्र के यहाँ ये नृत्य करती है और उस बूढ़ी औरत के पुत्र और बहू उसी जगह पर खाना बनाने का काम करते हैं और वो तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि धोबिन की जो लड़की है इंद्र की अप्सरा, वो दिन में तो सोती है अपने महलों में और रात्रि होते ही देवराज इंद्र के
यहाँ चली जाती है और वहां नृत्य करके रात्रि में ही लौट करके आ जाती है। और रात्रि में जितने भी वहां लोग होते हैं उस सभी के लिए उस बूढ़ी औरत के पुत्र और बहू भोजन बनाने का कार्य करते हैं और वो सब उन्हें भोजन बना करके खिलाते हैं। महात्मा की बात सुनकर के विक्रमादित्य कहने लगे, हे महाराज, मैं उस बूढ़ी औरत के पुत्र और बहू को कैसे वापस ला सकता हूँ? मुझे कृपा करके ये भी बताने की कृपा करें। तब महात्मा ने कहा, हे राजन, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें 3 गोलियां देता हूँ और जैसे ही तुम एक गोली अपने मुंह में रखोगे और तुम अदृश्य हो जाओगे, किसी को दिखाई नहीं दोगे। जब वो धोबी की लड़की इंद्रलोक के लिए जाए तो उसके पीछे पीछे तुम चले जाना और वहां जो भी होता है उसे ध्यान से देखना। राजा विक्रमादित्य कहने लगे, हे मुनिराज, आपकी जैसी आज्ञा हो, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। महात्मा कहने लगे, हे राजन, सबसे पहले तुमको उस धोबी के पास जाकर उसकी पुत्री का हाथ तुम्हें मांगना होगा। उस लड़की के साथ तुम शादी कर लोगे तभी तुम ये काम कर पाओगे। राजा ने कहा, ठीक है मुनिवर, अगर आप कहते हो तो मैं अभी उस धोबी के पास जाता हूँ और उसकी बेटी का हाथ मांगकर उस बेटी के साथ शादी कर लेता हूँ। तब राजा विक्रमादित्य जो थे उस महात्मा के पास से सीधे उस धोबी के पास पहुंचे और उससे जाकर के कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री के साथ शादी करना चाहता हूँ। राजा दिखने में बहुत सुंदर थे, उनके चेहरे पर तेज को देख करके धोबी जो था वो राजी हो गया और उसने हंसी खुशी से अपनी पुत्री का विवाह उस राजा के साथ में कर दिया। लेकिन उसकी जो लड़की थी उसने ना तो राजा को अपना मुख दिखाया और ना ही उसके साथ रहना पसंद किया। राजा जो थे लौट करके उस महात्मा के पास चले आए और कहने लगे, हे मुनिराज, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, उस धोबी की लड़की के साथ शादी कर ली। तब महात्मा ने अपनी झोली से वो 3 गोली निकाल करके दी कि आज रात्रि में वो लड़की देवराज इंद्र के यहाँ पर जाएगी और तुम उसके साथ साथ इस गोली को अपने मुंह में रख लेना और तुम भी अदृश्य हो जाओगे, उसे दिखाई नहीं दोगे और उसके साथ साथ इंद्र के सभा में पहुंच जाना। राजा विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया। जब वो अप्सरा महलों से निकल करके देवराज इंद्र की सभा में पहुंची तो इधर राजा विक्रमादित्य ने वो गोली भी अपने मुंह में डाल ली और वो अदृश्य हो गए और उसी अप्सरा के साथ साथ देवराज इंद्र के यहाँ पर पहुंच गए। उन्होंने क्या देखा कि वहां पर बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और देवराज इंद्र अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठे हुए नृत्य का आनंद ले रहे हैं। तब उसी समय राजा विक्रमादित्य ने क्या देखा कि सभी लोग अपने अपने कार्य में मस्त हैं। उसी समय उन्होंने अपने मुंह से वो गोली निकाल ली और वो सभी को दिखने लगे। तभी जो ढोलक बजाता था उसके पास पहुंच गए और उससे कहा, भाई थोड़ी देर के लिए ढोलक आप मुझे दे दो। तब राजा विक्रमादित्य ने इतनी मेहनत से ढोलक बजाई और उसका सुर ही अजीब निकल रहा था। उस धुन पे वो अप्सराएं इतनी मुग्ध होकर के नाचने लगी जैसे कि उन्होंने इतना सुंदर साज कभी सुनाई नहीं होगा। तब देवराज इंद्र ने खुश होकर के अपने गले से नौल का हार उतार करके अप्सराओं को दे दिया। अप्सरा कहने लगी, नहीं, ये हार हमें नहीं चाहिए, ये तो उस ढोलक वाले को दे दीजिए जिसने इतनी सुंदर ढोलक बजाई है। अप्सराओं ने वो हार जो था उस ढोलक वाले को दे दिया, लेकिन उस ढोलक वाले ने कहा कि ये ढोलक तो इतनी सुंदर मैंने नहीं बजाई है, ये तो किसी मुसाफिर ने बजाई है। तब उसने वो हार ले जा करके राजा विक्रमादित्य को दे दिया और राजा विक्रमादित्य अपने जेब में रख करके लौट करके वापस चले आए। उस अप्सरा से पहले आकर के महल में आकर के सो गए। थोड़ी देर के बाद में वो अप्सरा भी लौट करके आई और महल में सो गई। जब सवेरे के 10 का टाइम हुआ तब उस लड़की ने अपनी नौकरानी से कहा कि इन राजन के लिए जगा दो। तब वो नौकरानी जो थी राजा के पास गई और उन्हें जगाने लगी, हे राजन, सवेरा हो गया है, जाग जाओ। राजा नींद से जागे और कहने लगे, अरे तुमने ये क्या कर दिया, मैं बहुत ही अच्छा सपना देख रहा था, तुमने मेरे सपने को तोड़ डाला। तब उस अप्सरा ने उस नौकरानी से कहा कि आखिर पूछो ये क्या सपना देख रहे थे। तब उस नौकरानी ने राजा से पूछा, हे राजन, आप कौन सा सपना देख रहे थे, कृपया करके हमें भी बताएं। राजा कहने लगे, हे दासी, तुम नहीं जानती, रात में देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गया था और वहां बहुत सुंदर नृत्य हो रहा था और मैंने अपने हाथों से बहुत ही मस्त ढोलक बजाई। तब देवराज इंद्र ने खुश होकर के अपने गले से नौल का हार उतार करके मुझे दे दिया और मैंने वो ला करके अलमारी में रख दिया है, देखो है या नहीं। तब वो दासी दौड़ करके जाती है, अलमारी खोल करके देखती है तो उसमें नौल का हार रखा हुआ था।
यह दृश्य देख करके वो अप्सरा जो थी अचंभे में पड़ गई कि आखिर राजन सपने में देख रहे थे, लेकिन सपने में इन्हें हार कैसे मिल गया। उसने उस बात को तो अनदेखा कर दिया। दूसरे दिन भी वो राजा इंद्र की सभा में पहुंची और राजा विक्रमादित्य भी मुंह में गोली रख करके अदृश्य होकर के उसी सभा में पहुंच गए। दूसरे दिन भी इसी प्रकार से वहां नृत्य हुआ और विक्रमादित्य ने अपने हाथों से बहुत ही मधुर ढोलक बजाई। अप्सराओं ने बहुत जम करके नृत्य किया। तब राजा इंद्र ने क्या किया, 56 प्रकार के भोजन जो थे, व्यंजन अप्सराओं के लिए दे दिए और वो अप्सराओं ने भोजन जो थे ढोलक वाले को दे दिए और ढोलक वाले ने राजा विक्रमादित्य को दे दिया कि ढोलक तो ये विक्रमादित्य ही बजा रहे हैं, तो इन व्यंजनों पर अधिकार भी इन्हीं का हुआ। वो व्यंजन लेकर के राजा विक्रमादित्य फिर लौट करके अपने महल के लिए चले आए। थोड़ी देर के बाद में वो अप्सरा आई। सवेरा होने पर इसी भांति उस दासी ने फिर राजा के लिए जगाया तो राजा कहने लगे, अरे दासी, कल की तरह तूने आज भी मेरा सपना खराब कर दिया। आज भी मैं देवराज इंद्र की सभा में गया और वहां मैंने बहुत मधुर ढोलक बजाई। तब देवराज इंद्र ने मुझे 56 प्रकार के भोजन दिए, देखो थाली में उस अलमारी में रखे हुए हैं। दासी दौड़ करके गई और उसने वो अलमारी का जब दरवाजा खोला तो थाली में 56 प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। यह दृश्य देख करके वो अप्सरा जो थी राजा विक्रमादित्य से बोला नहीं करती थी, अपना मुख नहीं दिखाती थी। वो राजा विक्रमादित्य पर मोहित हो गई और कहने लगी, हे राजन, आज तुम मेरे साथ देवराज इंद्र की सभा में चलना और अपने हाथों से मधुर ढोलक बजाना। जब देवराज इंद्र प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान में 2 चीजें मांग लेना, क्योंकि मैं भी तुमसे अब प्रेम करने लगी हूँ और मैं तुम्हें अब छोड़ना नहीं चाहती। राजा विक्रमादित्य कहने लगे, मैं वरदान में क्या मांगू ये तो मुझे बता दो। तब वो अप्सरा कहने लगी कि पहले वरदान में आप मुझे मांग लेना और दूसरे वरदान में जिस कारण से तुम यहाँ आए थे और तुमने मेरे साथ विवाह किया, उस बूढ़ी औरत के बेटे और बहू को भी मांग लेना, जो उसी सभा में भोजन बनाने का कार्य करते हैं। अप्सरा की बात सुनकर के विक्रमादित्य कहने लगे, ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं ऐसा ही करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने तीसरी गोली भी उस महात्मा की दी हुई मुंह में डाली और अदृश्य होकर के सभा में पहुंच गए। उसी दिन की भांति राजा विक्रमादित्य ने बड़े ही धुन से ढोलक बजाई और देवराज इंद्र जो थे अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे और कहने लगे कि आज मैं बहुत खुश हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब अप्सरा कहने लगी, हे राजन, वरदान का हकदार तो ये ढोलक बजाने वाला है। इसने 3 दिन से लगातार मधुर ढोलक बजाई और हमने बहुत ही सुंदर नृत्य किया है। तब राजा विक्रमादित्य से देवराज इंद्र कहने लगे, तुम मांगो, आखिर हमसे कुछ वरदान मांग लो। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे 2 वरदान चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो। देवराज इंद्र कहने लगे, आप जो मांगोगे वही हम तुम्हें दे देंगे, क्योंकि आज हम तुम्हारी कलाकारी पर बहुत प्रसन्न है। तब राजा विक्रमादित्य ने उस अप्सरा को मांग लिया और जो उनके यहाँ रसोइये का कार्य करते थे उसी औरत के पुत्र और बहू को मांग लिया। देवराज इंद्र ने हंसते हुए दोनों वरदान दे दिए और उस अप्सरा को और उस लड़के और बहू को दोनों को विक्रमादित्य के हवाले कर दिया। राजा विक्रमादित्य जो थे दोनों को लेकर के महात्मा जी के पास पहुंचे और महात्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम अपने कार्य में अब सफल हो चुके हो और इन्हें लेकर के अपने राज के लिए प्रस्थान कर जाओ। तब राजा विक्रमादित्य जो थे उसी बूढ़ी औरत के पास पहुंच गए। 6 महीने का समय पूरा हो चुका था और उस बूढ़ी औरत को उसके पुत्र और बहू को लौटा दिया। यह देख करके वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ये कार्य विक्रमादित्य के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। धन्य है राजन, आपने मेरे इस वचन को पूरा किया। और राजा जो थे लौट करके अपने महल के लिए चले आए और अपनी पत्नी अप्सरा के साथ में बड़े आनंद के साथ रहने लगे। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई धार्मिक ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।